ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रत, डेट 4 दिसंबर 2025। वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने हम बच्चों को चुना है अपने कार्य के लिए, और हम लोगों को निमित्त बनाया है। बाप के रूप में बच्चों को जन्म दिया है, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी लोगों को एजुकेशन भी बाबा दे रहे हैं। साथ में वर्तमान समय में बाप दादा हम बच्चों को ब्राह्मणों के रूप में यूज कर रहे हैं। कोई कोई आत्माओं को मूर्तियों के रूप में, ब्राह्मणों को रूप में यूज कर रहे हैं। तो जब इस दुनिया में हम आते हैं और बाबा के बच्चे बनते हैं, स्टार्टिंग से आज तक जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। मन का ऑपोजिशन आ सकता है, तन का बीमारी आ सकता है, वातावरण वायुमंडल में ऑपोजिशन आ सकता है, व्यक्तियों द्वारा लौकिक अलौकिक, ऐसे बहुत वेराइटी रूप में आप जैसे सोचते हैं, चाहना रखते हैं, वैसा नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशंस को ठीक कैसे करें? वर्तमान समय में ज्यादातर मनुष्य आत्माएं अपनी समस्या के लिए भगवान के आगे शरण में जाते हैं। भगवान, इस समस्या का समाधान करो। भले हेल्थ इश्यू हो, फाइनेंशियल इश्यू हो, या प्रकृति का कोई भी समस्याएं हो, बीमारी हो, जो भी हो, तो भगवान उन सभी समस्याओं का समाधान देना चाहता है हम बच्चों द्वारा। इसीलिए आप जहां भी जाते हो, आपको लगता है वहां का जो सरकमस्टेंसेस, वायुमंडल आपका फेवरेबल नहीं है, आप जैसे सोचते हो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मन को बाबा कहकर बाबा से मन बुद्धि को जोड़ो, राजयोग करो, और बाबा का जो शक्ति है आपके द्वारा फ्लो होगा, और वहां समस्या का समाधान मिल जाएगा। कारण, यस, हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते हैं जोर से चिल्लाते हैं, चिल्लाने का जो साउंड है ना, वो डॉक्टर को भी सुनाई देता है, देखते भी हैं, लेकिन इसके प्रभाव में डॉक्टर नहीं आते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, इस रूप में उस पेशेंट का बीमारी को भगा देते हैं। ऐसे ही आप भी रूहानी सर्जन हो, अब आपको ऐसे यूज करता है। इसीलिए अब जहां भी जाते हो, जैसे भी वातावरण रहता है, क्या करो, कारण क्या है ये मत सोचना। जैसे मरीज आता है, इसको ये प्रॉब्लम है, मेडिसिन क्या देना है, ये डॉक्टर सोचते हैं ना, उसको ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो ज्यादातर नहीं सोचते हैं। ऐसी ही वहां का वायुमंडल ऐसा डिस्टर्ब क्यों है, आपके सामने वाले आत्मा इतना दुखी क्यों है, अब जहां वो वहां झगड़ा क्यों चल रहा है, वो आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसको समाधान करने के लिए सोचो, कारण नहीं सोचो। ऐसे सदा अपने जो स्वस्थिति को है ना, अचल अडोल रखना, मन को हिलाना नहीं। ऐसे सरकमस्टेंसेस में ज्यादा आबाबा के साथ जुड़कर रहना। कोई भी परिस्थिति, परिस्थिति आपका नहीं है, वो स्वस्थिति नहीं है, परिस्थिति जो बल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। पर माना दूसरों का है, मन बुद्धि संस्कार मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है,
तन मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, जन मेरा नहीं है, ड्रामा मेरा नहीं है। दुनिया में ठंडी आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं? गर्मी है, आप क्या कर सकते हैं? आगे वाला आत्मा इसे पार्ट कर रहा है, आप क्या कर सकते हो? वो तो पर है ना, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो आपके कंट्रोल में क्या है? आप आत्मा हो। अपने सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को थोड़ा अपना कंट्रोल में रख सकते हो, और मन बुद्धि को परमात्मा में रख सकते हो। क्योंकि मन, परमात्मा का मन बुद्धि है ना, कभी भी हलचल में नहीं आता है, वो एक रस स्थिति में रहता है। इसलिए वहां मन बुद्धि रखने से आपको कभी भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। इसीलिए भल हलचल का हो, लेकिन बाबा कहा, बाबा के साथ जुड़े, आपका मन अचल हुआ, और आपके द्वारा बाबा उस समस्या का समाधान करा देता है। अंदर दिल ही दिल में आपको खुशी होता है, बाबा थैंक यू कि बाबा ने हमको साधन के रूप में यूज किया। किसी को ये कहने का जरूरत नहीं है कि आपके द्वारा वो समस्या का समाधान मिला है, नो। लेकिन आपको पता चलता है जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। ऐसे क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। ये आत्मा इसे पाठ नहीं करना चाहता है, चाहिए था। ये हमको क्यों डांटते हैं बार बार, ये हमको क्यों गुस्सा करते हैं? नहीं, ड्रामा के अनुसार सब कुछ ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप भगवान का मैसेंजर हो, आपने जिंदगी को भगवान के हाथ में दिया है, और बाबा आपको ब्राह्मण के रूप में यूज कर रहा है, बच्चे, हर जगह पर आपका कल्याण ही कल्याण है। लौकिक में क्या होता है ना, जिनके भी घर में कोई समस्याएं हैं, तो ब्राह्मणों को पहले ही बुलाते हैं, माना उनसे डेट लेते हैं कि आज हमारे घर में आइएगा, ये पूजा है, शादी है, एंगेजमेंट है, बर्थडे है। ऐसे अलग अलग रूप में उनको बुलाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और भक्ति का फल ले लेते हैं। यहाँ आपको कोई भले बुलाए या नहीं बुलाए, भले बुलाए बहुत अच्छा है, ईश्वरी सेवा के लिए बुलाया। कभी कभी कहते हैं आप आइएगा, हमारे घर का ओपनिंग सेरेमनी है, शादी है, जो भी है बुलाते हैं। कभी कभी किसी ने नहीं बुलाया तो भी बाबा आपको भेजता है वहां। क्यों जानते हैं? कि वहां कोई आत्माओं को या पंच तत्वों को कुछ शक्ति देना चाहता है बाबा। तो आपको वहां पहुंचते ही आप बाबा के साथ जुड़ो और अनुभव करो। आज दिसंबर 4 तारीख 2025 में ऐसे बाबा कह रहा है, इसका मतलब आज के दिन ऐसे सिचुएशन आपका आने वाला है। उस समय तुरंत शांत, समझ लो रास्ते में जा रहे, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक जाम हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तब क्या करो? मन को रखो। उसके बाद स्लोली समझ में आता है, वो जो परिस्थिति है ना, ठीक होने लगता है। ट्रैफिक जाम क्लियर हो गया, रोड क्लियर हो गया, तब आपको पता चलता है मेरा बाबा ने काम कर लिया। तो योग का प्रयोग करो। ऐसे बाबा आपको ब्राह्मण के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो समय वेस्ट क्यों जाता है? ऐसे क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था ना। भले आपका ट्रेन लेट हो गया, कुछ भी हो, फ्लाइट कैंसल हो गया, जिसे आप सोचते हो वैसा नहीं होता है। हम इतना सभी करने के बाद बाबा हमको हेल्प नहीं करता है ना। नहीं सोचना, आपके लिए जो होता है कल्याण के लिए ही होता है, ये निश्चय रखो और अनुभवी बनो। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं है। उस समस्या का समाधान देने वाले बाबा हैं। आप मास्टर हो, एक साधन हो, उनका एक छोटा सा बच्चा हो। आपके द्वारा शक्ति देकर बाबा उस समस्या का समाधान दे देता है। तो उसके आगे वो कितना भी बड़ा समस्या है, वो चींटी से भी छोटा है। लेकिन कब? जब बाबा के साथ जुड़ेंगे तो। इसे अंधेरा है, कुछ भी चीज दिखाई नहीं देता है,
एक रस्सी गिरा हुआ रहता है, कोई क्या करता है, सांप करके भय में आ जाता है, लाइट ऑन कर। बल्ब तो सिर्फ साधन है, राइट। रोशनी आते सब कुछ क्लियरली दिखाई देगा ना, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ तो रस्सी है, ले लो, जहां रखना है रख दो, नहीं तो फेंक दो। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे आप जहां भी जाओ, ऐसे सिचुएशन आया ठीक नहीं है, तुरंत बाबा के साथ जुड़ लेना। तन के रूप में भी आप देखते हैं ना, जब आप अपने घर में हैं, बहुत कोल्ड है, बहुत गर्मी है, तुरंत क्या करते हैं, एसी का स्विच ऑन करते हैं ना। ऑन करते ही वहां का वायुमंडल क्या हो जाएगा, एक रस, जो टेम्परेचर आपने सेट किया है वो ही देने लगा। तो एक वहां एसी मशीन है, और वहां का वायुमंडल को ठीक करती है। ऐसे ऐसे जगह पर आप एक आत्मा है, आपके साथ में कितना भी लाखों लोग हो, हजारों लोग हो, या एक आत्मा हो, वो सभी को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्यों क्या कब का क्वेश्चन मन में लेकर मत आना। ऐसे होते ही तुरंत शांत, बाबा के साथ जोड़ा ना, और बाबा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है। हम्म? जैसे कि एक डॉक्टर है, वो फ्लाइट में या ट्रेन में जा रहा है, या कोई सी शादी में गए हैं। वो शादी में वहां के जो स्टेज पर जो लोग थे ना, उनको विश करने के लिए गए हैं। लेकिन तुरंत कोई सिर घूमकर गिर गया वहां, तो उनको तुरंत स्मृति आता है ना कि मैं डॉक्टर हूँ। तुरंत वो वहां फर्स्ट एड दे देता है। मैं किस काम के लिए आया हूँ वो भूल जाता है ना, तुरंत वो ट्रीटमेंट दे देता है। इवन देख लीजिएगा, जब आप ट्रेन पर जर्नी करते हैं ना, जब फॉर्म फिलअप करते हैं, वहां एक लाइन रहता है फॉर्म में, सपोज आप डॉक्टर हैं तो आप इसमें मेंशन कीजिएगा, और आप अपना फोन नंबर लिखिएगा। माना जब ट्रेन में ऐसे कोई भी बोगी में किसी को कुछ हो गया, तो वहां का जो टीटी रहता है ना, टिकट कलेक्टर कोई भी हो, वो उस डॉक्टर का हेल्प ले सकता। ऐसे आप भी बच्चे निराकार रूप में इसी समस्या का समाधान देने के लिए निमित्त बनते हो, लेकिन ये सारे प्रोसेस है ना बच्चे, सूक्ष्म रूप में चलता है। किसी को भी पता नहीं चलता है कि वहां का वायुमंडल कैसे खराब हुआ, कैसे बाबा ने आपके द्वारा उस वायुमंडल को क्लीन एंड क्लियर किया। ऐसे सूक्ष्म रूप में भी आप ईश्वरीय सेवा कर सकते हो, और दुनिया को परिवर्तन कर सकते हो, वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकते हो। जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। फल रूप सरकमस्टेंसेस का हो, लेकिन समाई सेवा है। हम कभी कभी क्या सोचते हैं जानते हैं, सेवा माना लोगों को बुलाना, स्टेज रेडी करना, बैनर लगाना, भाषण करना, दिया जलाना, दृष्टि देना, ज्ञान सुनाना, ब्रह्मा भोजन खिलाना, गिफ्ट देना। नहीं, वो भी तो सेवा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस रूप में भी आप सेवा के लिए निमित्त बन सकते हो। बाबा का कहने का भाव है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशंस, आपको मैं नहीं बताता हूं कि मैं आपको सेवा के लिए भेज रहा हूं, भले आप कलर कपड़े में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन वहां जाते ही ऐसे अपने मन बुद्धि को जुड़ने से राजयोग का असर, रिजल्ट्स आपको पता चलेगा। अंदर से अंदर में आपको लगता है बाबा, विदाउट करोड़ों पैसे खर्चा करते हुए, विदाउट एमबीबीएस सर्टिफिकेट, विदाउट एमडी, विदाउट फॉरेन रिटर्न, इतना आराम से दुनिया के सारे समस्या का समाधान भोले भोले हमारे बच्चों द्वारा आप करा रहे हो बाबा, थैंक यू। वो भाव अंदर से आना चाहिए। तो समय के अनुसार जो बाबा ऐसे विधि हमको बताते हैं, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, स्पेशली दिसंबर महीने में जो हम देख रहे 3-4 दिन का, टोटली सूक्ष्म रूप में टोटल डिफरेंट वेराइटी का बाबा का सेवा का स्टाइल चल रहा है।
किसी को भी पता नहीं चलता है कि सेवा हो रहा है, लेकिन जो निमित्त आत्मा है ना उनको पता चलता है, यस सेवा इज गोइंग ऑन। इसका मतलब आप सोच लीजिएगा, सेवा का विधि सूक्ष्म रूप में अभी चेंज हो रहा है, वाइब्रेशंस के रूप में। फोटो, पॉम्पलेट्स, टोली, भाषण, ज्ञान, फिल्म, ये सभी अभी आउटडेटेड हो गया। नहीं, जिसको चाहिए वो दे सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे सूक्ष्म में भी कोई भी आत्मा कभी भी कहा भी ईश्वर सेवा के लिए विदाउट एनी प्रिपरेशन एक सेकंड में निमित्त हो सकते हैं। ऐसे भी आप प्रैक्टिस करके देखना है, प्रोवाइडेड आप ऐसे पावरफुल योगी है तो। इसलिए बाबा ने कंडीशन बताया, क्यों, क्या, कब, कैसे, क्या हुआ, क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने लाकर एक्सीडेंट किया, गलती किसका था, कितने लोग मर गए, कितना लोग हॉस्पिटल में लेकर गए, ये कुछ मत देखना, डायरेक्ट रूहानी ट्रीटमेंट। ठीक है, हाँ। अब आप इस रूप में रहेंगे, समझ लो एक्सीडेंट हुआ है, इस स्थिति में रहेंगे, तुरंत वहां एम्बुलेंस आ जाएगा, कोई अपना काम वो करते रहेंगे, समस्या का समाधान मिल जाएगा। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगी, है ना। इस रूप में भी माया आपके ऊपर वार करेगी, बार बार ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएंगे, आपका मन में क्वेश्चन आने लगेगा, उसमें आप फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, आपका मन अचल है, चंचल नहीं है, सदा ईश्वर शक्ति। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, अंधेरा है, रात का समय है, बल्ब से रोशनी एक ही जैसे आ रहा है तो ठीक से दिखाई देता है ना। करंट आया गया, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी सिंगल फेस है, डबल फेस है, तो क्या होता है, वहां एक रोशनी जो सप्लाई करने का जो साधन ठीक नहीं है, तो उसके नीचे कुछ भी कर्म आप नहीं ठीक से कर सकते, ठीक से नहीं कर सकते, राइट। ऐसे ही निराकार रूप में जो भगवान की शक्ति आपके द्वारा जाता है ना, ऐसे सूर्य को देखो, सूर्य दुनिया में है तो कोई डरता नहीं है, लाइट कभी भी जा सकता है, यस। सूर्य के आगे बादल आएगा, थोड़ा रोशनी कम हो सकता है, लेकिन रोशनी तो जरूर रहेगा ना। तो ऐसे ही आप निराकार रूप में वो रोशनी देने वाले बनो, जो समस्या में जो आत्मा है अकड़े हुए हैं उनको समाधान देने के लिए निमित्त बनो। ऐसे सूक्ष्म रूप में कोई भी आत्मा सेवा करने का मन है, कहाँ भी जगह हो, इसे निराकार रूप में सेवा कर सकते हो। इसका ये जरूरत नहीं है हम बाबा के साथ में जुड़े हैं, सकाश आ रहा है, वहां जा रहा है, इधर जा रहा है, नहीं। इसे छोटे 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 जो विधि बाबा ने बताए। और एक बात याद रखिएगा, जिस दिन का ये मुरली है, जिस दिन बाबा ने वरदान दिया है, उस दिन आप वो अप्लाई करने से वो विधि, वो फार्मूला आपका हो जाएगा। तो भविष्य में जब भी चाहिए इस विधि को आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस दिन जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। 100% गारंटी है, ऐसी सिचुएशन तो उस दिन आएगा ही, क्वेश्चन पेपर आएगा। इसलिए तो इन एडवांस हमको बताते हैं बाबा, एक दिन पहले ही बाबा बताया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, ऑलरेडी आज का दिन ऐसे होने का भी चांसेस रहता है, कल ऑलरेडी हो गया होगा, एक बार, दो बार, तीन बार आप उसको प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे ना, तो भविष्य में कभी भी ऐसे सिचुएशन आता है, तुरंत आप इस फॉर्मूला को, विधि को अप्लाई कर सकते हो। इस रूप से सदा आप अचल रहेंगे। देखो, सूर्य और बल्ब रेगुलर रोशनी देता ही रहता है ना, उसके नीचे लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, सो रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, नहीं खा, कुछ भी उनको लेना देना नहीं है, अपना जो ड्यूटी है ना वो करते रहते हैं। ऐसे ही दुनिया में बाकी कोई ये आत्मा कुछ भी कर ले तो आपकी चिंता मत करना, आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हो, उसका काम आप करते रहिए ना। ऐसे स्पिरिचुअलिटी के अंदर में रहकर, बाबा की गोद में रहकर, दिल तक नशीन बनकर सदा ईश्वरीय मस्ती में आराम से रहना। तो आज का स्लोगन, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। एक बाप के प्रभाव,
मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ। जब हम ईश्वरीय ध्यान में पहले आए थे, नॉर्मली किसी को ध्यान समझ में नहीं आता था ना, तो निमित्त जो भाई बहनें रहती थे उनके साथ डिस्कशन करते थे। माउंट आबू में जो सीनियर्स लोगों का क्लासेस सुनते थे, सूरज भाई का, शीलू बहन का, उषा दीदी का सुनते थे। और जगदीश भाई ने जो बुक लिखा वो पढ़ते थे। लेकिन आज ऐसा लग रहा है किसी का कुछ सुनने का देखने का अच्छा नहीं लगता। सिर्फ बाबा, बाबा का मुरली, जो भी क्वेश्चन बाबा को पूछो, बाबा ये क्या है, कैसा है, बताओ ना, तो बाबा आंसर दे देगा। मेरा अनुभव मैं आपको कह रहा हूं, बाबा आंसर देता है मुरली द्वारा। तो और किसी भी आत्मा के प्रभाव में आने का जरूरत नहीं। याद रखिएगा, कोई भी कितना भी महान आत्मा हो, एज एन एक्यूरेट परफेक्ट ज्ञान नहीं दे सकता है, भले कितना भी सीनियर बीके हो। लेकिन भगवान 100% एक्यूरेट एंड परफेक्ट, उसमें कभी भी गलती हो नहीं सकता। इसलिए एक बाप के प्रभाव में जो रहते हैं वो बाकी कोई आत्मा का प्रभाव में नहीं आ सकते। इसलिए हमारे अनुभव द्वारा हम बार बार आपको यही कहते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर लेना है, खुद मुरली पढ़िएगा, डायरेक्ट बाबा से बात करिएगा, डायरेक्टली बाबा से आंसर ले लीजिएगा। ठीक है, बीच में और किसी को भी मत रखिएगा, वो प्रैक्टिस कीजिएगा। बाबा से क्वेश्चन पूछना, कैसे पूछना है, आंसर कैसे लेना है, अपना विधि को अपनाओ। बाबा आपको बताएगा, हर एक का तरीका अलग अलग रहता है, लेकिन जरूर बाप से कहना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिएगा, अंतिम समय में आपको हेल्प करने वाला सिर्फ एक बाबा ही है। ना गूगल, ना इंटरनेट, ना आपका रिश्तेदार, और कोई भी आपको न साथ देंगे न हेल्प करेंगे। और आपका हिसाब किताब क्या है, उसका कारण क्या है, वो और कोई आत्मा नहीं जानते हैं, लेकिन परमात्मा जानता है। इसलिए स्थूल न साधन, न व्यक्ति, न आत्मा, किसी के ऊपर भी डिपेंड मत हो जाइए, सिर्फ एक बाप का प्रभाव। तो उस आत्मा को और किसी आत्मा का प्रभाव, है ना, मेरा अनुभव मैं आपको कह रहा हूं, कोई आत्मा कितना भी अच्छा ध्यान सुनाए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मैं उसमें जो अच्छाई है वो मैं ले लेता हूँ, वो बात अलग है, ले लेता हूँ चाहिए। लेकिन अभी भी किसी का सुनने का मुझे मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे जो चाहिए बाबा दे रहा है, क्लियर कर दे रहा है, तो मैं और किसी का क्यों सुनूं। कभी कभी कोई आत्मा किसी का क्लास भी हमको भेजते हैं, हम कहते हैं ठीक है, ओके, लेकिन जो भी कहता हूँ बाबा से कहता हूँ। कहने का भाव क्या है ना, जब हम बाबा से पूछे तो इतना परफेक्ट एक्यूरेट आंसर मिलेगा, बाकी कहां से भी आपको नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलता है। इसलिए आपसे भी निवेदन है, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो जाइएगा, सिर्फ बाबा के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, तो उनके प्रभाव में आइएगा। तो क्या होता है, बाबा है ना 24/7 अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप में कोई आत्मा हमारे ऊपर डिपेंड हो गई, समझ लीजिएगा, कहाँ की प्रोग्राम प्रोग्राम है, हमने साइलेंट मोड में रख दिया, एक जगह पर मोबाइल रख दिया, सुबह से शाम तक मोबाइल उठाया ही नहीं। आपके मन में क्या संकल्प आता है, भाई जी फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे, है ना, हम उठाते नहीं है। लेकिन बाबा 24/7 आप कहते ही अवेलेबल है। इसलिए एक बाप के प्रभाव में आइएगा। और मनुष्य आत्माओं का जो सोच है ना, कभी कभी बहुत स्वार्थी रहता है, इससे मुझे क्या फायदा है। लेकिन बाबा का सदा निस्वार्थ रहता है। आप जो कहने से उसमें कुछ गलत है, वो भी बाबा क्या करेगा, ठीक करेगा। इसलिए एक बाप के प्रभाव में सदा आइएगा। जो उसमें रहते हैं वो दूसरे किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं। सदा सूर्य के नीचे रहिएगा। कोई बल्ब के आधार पर अपने जिंदगी को डिपेंड मत कीजिएगा। बल्ब में आने वाला इलेक्ट्रिसिटी कभी भी जा सकता है ना। इसलिए हर क्वेश्चन, हर समस्या, हर परिस्थिति, समस्या का समाधान, रोना, खोना, सोना, झगड़ा करना, प्यार करना, जो भी है परमात्मा के साथ, उस प्रभाव में रहिएगा। ओके, इसका मतलब ये नहीं आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, नहीं, सभी से लोगों के साथ में रहना, लेकिन जो भी डाउट क्लियर करना है बाबा के सामने रखना। ओके, ओम शांति।